हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य जेटेट एग्जाम में। आज हम लोग सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी जो झारखंड से पास हैं उस पर आज विशेष चर्चा करेंगे कि कैसे वर्तमान जो शिक्षक बहाली होने वाली है 26,000 की, उसमें किस प्रकार से सीटेट पास अभ्यर्थियों को भी मौका मिले, इसको लेकर आज हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। देख सकते हैं किस प्रकार से गाइडलाइन की अवहेलना हो रही है, क्या हमारे सर्टिफिकेट में लिखा होता है सीटेट के सर्टिफिकेट में, इसके बाद कब से लड़ाई लड़ रहे हैं सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी, इसके बाद कौन कौन से राज्य जो पड़ोसी राज्य झारखंड के वहाँ सीटेट को वैलिड किया है, एक एक करके सारे बिंदु को देखेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं एक एक हमने सभी टॉपिक्स को, कौन सा टेलीग्राम आपको ज्वाइन करना है और जिले के अनुरूप किस प्रकार से आप काम करेंगे, सारे बात पर या पारा शिक्षकों जो सहायक शिक्षक है उस पर भी चर्चा करेंगे कि उनके नियमावली में क्या क्या लिखा गया है। चलते हैं एक एक पॉइंट को देखते हैं, ध्यान से समझते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला पॉइंट हम लोगों ने रखा है कि झारखंड में भी सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को बहाली में क्या मिले, मौका मिले। वर्तमान समय में आप लोग को जहाँ तक स्पष्ट कर दे कि बहुत ही जल्द झारखंड में 26,000 शिक्षकों की बहाली की नोटिफिकेशन आने वाली है, बहुत ही जल्द आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ऐसे में आप लोगों को भी पता है कि 2016 के बाद से एक बार भी जेटेट की परीक्षा नहीं हुई है। लगभग तकरीबन पाँच साल हो गए हैं, अभी तक जेटेट की परीक्षा एक बार भी नहीं हुई 2016 के बाद। लगभग 5 साल से 5 लाख अभ्यर्थी क्या कर रहे हैं, जेटेट की आस में बैठे हुए हैं। जेटेट की जहां तक सूचना है कि अभी तक इसका कोई अता पता नहीं है कि जेटेट कब होगा, ठीक है। लेकिन अगर वर्तमान समय में शिक्षक की बहाली निकलती है तो ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने 2016 के बाद डीएलएड, बीएड, एनआईओ से डीएलएड हो, ये सभी अभ्यर्थी क्या हो जाएंगे, सीधे तौर पर वंचित हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने झारखंड से सीटेट उत्तीर्ण किए हैं, ठीक है, तो उसको इस बहाली 26,000 शिक्षक बहाली में क्या हो, मौका मिले। क्योंकि वैसे अभ्यर्थी भी क्या है, पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किए हुए हैं। तो सरकार पर इस पर गंभीर विचार करते हुए ये निर्णय लेना होगा कि जल्द से जल्द सीटेट को भी जेटेट के समतुल्य करते हुए मान्यता मिले, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं झारखंड में भी सीटेट पास अभ्यर्थी जो है उनको वर्तमान बहाली जो होगी उसमें मौका मिलना चाहिए। इसके लिए हमको क्या करना है हम लोग देखेंगे। एनसीटी की गाइडलाइन की हो रही है अनदेखी। आपको ही पता है कि एनसीटी कहती है कि प्रत्येक वर्ष क्या हो, जो नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन है, जो यहाँ पर होता है, सबसे बड़ा जो संस्था है शिक्षा का, एनसीटी जो है, वो गाइडलाइन अपना हर राज्य को दी हुई है कि प्रत्येक वर्ष कम से कम क्या हो, एक बार अपने राज्य में शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित होना चाहिए। जैसे कि आपको ही पता है कि झारखंड में बीते 21 वर्षों में मात्र 2 ही बार जेटेट की परीक्षा हुई है, एक बार 2013 में और एक बार 2016 में। इसके दरमियान 2016 के बाद 5 वर्ष से एक बार भी जेटेट की परीक्षा नहीं हुई है। तो ऐसे में यहाँ पर आप सीधे तौर पर समझ सकते हैं कि गाइडलाइन की अनदेखी, आपको साफ पता चल गया होगा कि झारखंड सरकार किस प्रकार से गाइडलाइन की अनदेखी कर रही है। 5 वर्षों से एक बार भी जेटेट की परीक्षा का आयोजन नहीं कराया गया है, ठीक है। इसके बाद और भी हम लोग समझते हैं क्या है, अनदेखी तो कर रही है, ठीक है। इसके बाद हम लोग, अगर सरकार अनदेखी कर रही है तो ऐसे में दूसरा विकल्प सरकार के पास यही बचता है कि यहाँ पर देख सकते हैं सीटेट के सर्टिफिकेट में और एनसीटी की गाइडलाइन है कि जहाँ पर राज्य सरकार, ए स्टेट गवर्नमेंट कैन ऑल्सो कंसिडर द सीटेट इफ डज नॉट टू कंसल्ट द स्टेट टेट। यानी कि अगर राज्य की आप पात्रता परीक्षा कोई गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार नहीं ले पा रही है तो वो क्या कर सकती है, सीटेट को ही अपने राज्य में लागू कर सकती है। ऐसे बहुत सारे राज्य हैं, एक एक करके देखेंगे, जहां पर राज्य सरकार ने अपने राज्य की पात्रता परीक्षा आयोजित न करवाने पर उन लोगों ने क्या किया है, सीटेट को ही पात्र माना है, ठीक है। एक एक करके देखेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं सीटेट के सर्टिफिकेट 7 जो है पॉइंट नंबर 7 का तीसरा जो सेक्टर यहाँ बताया गया है, खंड जो तीसरे में साफ साफ लिखा है कि अगर कोई राज्य अपना टेट नहीं ले सकता है तो वह सीटेट को अपने राज्य में क्या कर सकता है, सम्मिलित कर सकता है। आपको ही पता है कि विगत 5 वर्षों से एक बार भी जेटेट की परीक्षा नहीं हुई है, तो सरकार के पास एक अच्छा विकल्प है कि वह सीटेट को ही अपने राज्य में क्या करे, वैलिड कर दे, ताकि वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने 16 के बाद डीएलएड बीएड किया है वो भी वर्तमान शिक्षक बहाली से वंचित ना हो, ठीक है। क्योंकि उनका भी अधिकार बनता है कि उन्होंने जो डीएलएड किया है ये सरकार की गलती है। शिक्षा मंत्री साफ कहते हैं कि प्रत्येक वर्ष टेट होना चाहिए था, लेकिन कोई कारणवश नियमावली के अभाव के कारण टेट परीक्षा का आयोजन नहीं हो सका। तो सरकार के पास 2016 के बाद जितने भी उत्तीर्ण अभ्यर्थी है, क्योंकि देखिए अगर बहाली आती है, ठीक है, अगर हम साफ शब्दों में कहें, अगर बहाली आती है तो आपको ही पता है कि वो नई रिक्ति तक 2021 तक 21-22 तक की रिक्तियाँ क्या होगी, जोड़ के दिया जाएगा, ठीक है। तो जब 21-22 तक की रिक्तियां आपको जब यहाँ पर जोड़ के दिया जा रहा है तो 21-22 तक के अभ्यर्थियों को क्यों नहीं शामिल किया जाएगा।
अगर ये अभ्यर्थी अगर अभी सजग नहीं हुए तो आप लोग को साफ बता देते हैं कि फिर ये बहाली कब होगी, इसका कहना मुश्किल है। आप लोग भी देख रहे हैं कि एक बार टेट लेने में जब सरकार को 4 से 5 साल लग जाते हैं तो शिक्षक बहाली कब होगी आप लोग भी समझ सकते हैं। इसलिए सरकार से अनुनय विनय करके आप लोग जल्द से जल्द सीटेट को वैलिड करवाइए, क्योंकि शिक्षक की बहाली बहुत जल्द आने वाली है। यहाँ पर देख सकते हैं प्रदीप यादव जी, आप लोगों को भी पता होगा कि पोड़ैयाहाट की विधायक है माननीय झारखंड सरकार, उन्होंने लिखा था कि जेटेट 2020 की परीक्षा आयोजित करने, जो कि 20 कब का बीत चुका है, 21 भी बीत चुका है, 22 भी खत्म हो चुका है। इसके साथ ही साथ क्या उन्होंने लिखा अपने पत्र में कि सीटेट की मान्यता जेटेट के समतुल्य करने के संबंध में उन्होंने भी ये इस बात को अपने लिखे हुए हैं। देख सकते हैं एमएलए प्रदीप यादव जी है पोड़ैयाहाट के। अभ्यर्थी बहुत पहले से सजग, यहाँ देख सकते हैं 24/7/2022 से ही लगातार प्रयास कर रहे हैं। इससे पहले भी बहुत सारा ज्ञापन सौंपा गया है। अभी वर्तमान समय में आलमगीर आला जो कि ग्रामीण विकास मंत्री है, उनको भी क्या किया गया था, ज्ञापन सौंपा गया था। हम लोगों ने वीडियो के माध्यम से देखा था कि अभ्यर्थियों ने किस प्रकार से अपनी बातों को रखे हैं कि जल्द से जल्द जेटेट 2022 का भी आयोजन हो। इसके बाद क्या है, उन लोगों ने साफ बताया था कि सीटेट को भी झारखंड में मान्यता मिले, जेटेट के समतुल्य मानते हुए उनको भी लागू किया जाए। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं हम लोगों ने नेक्स्ट पॉइंट रखा है कि झारखंड के पड़ोसी राज्यों के तर्ज पर झारखंड में भी सीटेट को मान्यता मिले। ये बहुत जरूरी हो जाता है सीटेट को वैलिड करवाना, क्योंकि वर्तमान समय में 26,000 बहुत ही जल्द आपको भी दिख जाएगा नोटिफिकेशन। 26,000 शिक्षक की बहाली बहुत ही जल्द सचिवालय से पारित होने वाली है, वहाँ पर से निकल जाएगा नोटिफिकेशन, बहुत जल्द जारी होने वाला है 26,000 शिक्षकों की बहाली। तो वैसे में जिन्होंने 2016 के बाद डीएलएड बीएड किए हैं, तो वैसे अभ्यर्थी अब जागरूक हो जाएं, क्योंकि एक बार अगर बहाली हो गई तो फिर आप लोग नाक रगड़ते मर जाइएगा। बहुत इतनी जल्द फिर बहाली नहीं होगी झारखंड में, जितना आसान लगता है निकलवाना, ठीक है। इसलिए आप लोगों ने भी टेट को उत्तीर्ण किया है, पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किया है, चाहे वो सीटेट हो जेटेट हो, सरकार से अपनी बातों को अच्छे से रखिए कि सीटेट को भी झारखंड में मान्यता मिले। अन्य राज्य कौन कौन से हैं इन पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। आपको ही पता होगा कि बिहार में, यूपी में, ठीक है, बिहार में, यूपी में, उत्तराखंड में, इसके बाद हरियाणा में, छत्तीसगढ़ में, इसके बाद असम में, ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहां पर सीटेट को क्या किया गया है, अपने राज्य की शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा के समतुल्य मानते हुए उसको लागू किया गया है। आप देख सकते हैं यूपी का जब आप नियमावली निकालिएगा तो वहाँ साफ प्री एग्जाम जो होता है, वहाँ पर 2 तरह का एग्जाम होता है। पहले प्री लिया जाता है, इसके बाद मेन एग्जाम होता है। तो प्री में जो होता है, या तो आप यूपी टेट पास कीजिए या तो आप सीटेट पास करके आप दोनों में से अगर कोई भी आप पास है तो क्या कर सकते हैं, आप मेन एग्जाम में बैठ सकते हैं। उसी प्रकार से बिहार की जो पात्रता परीक्षा होती है, बिहार का जो होता है बीटेट जो होता है, या आप वहाँ पर बीटेट पास कीजिए या सीटेट पास कीजिए, दोनों को समतुल्य रखा गया है। आप बिहार का भी देख सकते हैं। इसके बाद छत्तीसगढ़ है, हरियाणा है, असम है, इसे बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पर सीटेट को आप यहाँ पर देख सकते हैं। हमने बिहार की नियमावली 2012 को निकाला हुआ है, एक एक करके देखेंगे। यहाँ पर देखिए बिहार का नियमावली में क्या कहता है, 1 to 5 का जो नियोजन होगा, यहाँ पर साफ शब्दों में यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है। हम थोड़ा ऊपर कर लें। इसके बाद देखिए यहाँ पर ख बिंदु में लिखा गया है, केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी में उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी कि केंद्र द्वारा, यानी कि सीटेट पास हुई है आप या तो बीटेट पास हुई है, आप दोनों में से कोई भी पास अगर आप टेट उत्तीर्ण है, क्योंकि टेट क्या है, एक सिर्फ पात्रता परीक्षा है। वहाँ के शिक्षा मंत्री का भी बयान है, विजय कुमार चौधरी हैं बिहार के शिक्षा मंत्री, उन्होंने भी कहा है कि टेट एक सिर्फ पात्रता परीक्षा है, इस पर आप नियुक्ति का या बहाली का दावा नहीं करते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, मेरिट के आधार पर क्या होता है, बहाली होती है, जैसे डीएलएड बीएड टेट मैट्रिक इंटर का सारा जोड़ के होता है। उसी प्रकार से झारखंड में भी जेटेट की जो परीक्षा होती है उसको भी क्या करना चाहिए, सीटेट के समतुल्य मानते हुए लागू करना चाहिए, क्योंकि वर्तमान बहाली जो होने वाली है उसमें लगभग 5 लाख अभ्यर्थी क्या हो जाएंगे, डायरेक्ट अगर वंचित हो जाएंगे अगर सीटेट को मौका नहीं मिला। आप देख सकते हैं 6 to 8 में भी यहाँ पर साफ दर्शा दिया गया है कि केंद्र स्तर पर आयोजित आप पात्रता परीक्षा को उत्तीर्ण कीजिए या बिहार टेट में आप पात्रता परीक्षा को उत्तीर्ण कीजिए, दोनों बात बराबर है, ठीक है। यहाँ ये तो रही बिहार की बात। आप देख सकते हैं अब यहाँ पर गुवाहाटी जो हाई कोर्ट है, असम में भी है इस तरह का मामला, यहाँ पर साफ देख सकते हैं, सीटेट क्वालिफाइड कैंडिडेट एलिजिबल फॉर स्टेट टीचर पोस्ट, ठीक है। यानी कि अगर राज्य सरकार की कोई शिक्षक की बहाली निकलती है तो सीटेट उत्तीर्ण जो अभ्यर्थी है वो भी क्या होंगे, पात्र होंगे। यहाँ पर देख सकते हैं असम गुवाहाटी का भी ये मामला यहाँ पर सामने आया था बहुत दिन पहले, वहाँ की डबल बेंच ने इस बात की पुष्टि की थी। गुवाहाटी हाईकोर्ट देख सकते हैं लिखा हुआ है कि सीटेट भी क्या होंगे, अब पात्र होंगे वहाँ के कैंडिडेट टीचर के, वहाँ के राज्य शिक्षक पात्र भर्ती में, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर
अब यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग ये झारखंड की ही नियमावली है, जो यहाँ पर देख सकते हैं कि शिक्षक पात्रता परीक्षा शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु मात्र क्या है, जांच परीक्षा है। तो जब आप जांच परीक्षा मान रहे हैं, चाहे वो टेट हो, जेटेट हो और सीटेट हो, तो इसमें क्या अंतर है आप बताइए। जब इसको भी आप जांच परीक्षा ही मानते हैं, सीटेट भी एक जांच ही परीक्षा है, इससे आपको नौकरी मिल रहा है। इसके तहत आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ एलिजिबल होते हैं। आपका जो वर्तमान जो 2012 की नियमावली के अनुरूप क्या है कि आपका मैट्रिक हो, इंटर हो, इसके बाद डीएलएड हो, ठीक है, डीएलएड हो, बीएड के आधार पर क्या बनता था, मेरिट बनता था। जो प्राइमरी में होते थे मैट्रिक, इंटर और डीएलएड और बीएड भी शामिल हो गए हैं, और 3 से इसको भाग दिया जाता था। इसके बाद जो ये पॉइंट जुड़ता था, कुछ पॉइंट ग्रेसिंग पॉइंट होता था, उसके आधार पर बनता था। जब सीटेट और जेटेट सिर्फ एक पात्रता परीक्षा है, तो सरकार को सीटेट को लागू करने में कहाँ दिक्कत है, ये समझाना होगा सरकार को कि जल्द से जल्द झारखंड में सीटेट को भी लागू करे। बहुत सारे राज्यों ने जहाँ पर शिक्षक पात्रता परीक्षा लगातार नहीं हो पाती है, जहाँ राज्य सरकार की थोड़ी कमी हो जाती है या किसी कारणवश नहीं ले पाती है, तो वहाँ पर सरकार क्या करती है, अपने राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा के अनुरूप वहाँ पर सीटेट को भी लागू कर देती है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, ये बता दें कि ये ऑफिशियल जो है, यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक टेलीग्राम चैनल बनाया गया है। ठीक है, ये अखिल झारखंड सीटेट उत्तीर्ण संघ, जो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी डाल दूंगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगठन मजबूत हो और सीटेट को भी झारखंड में मान्यता मिले। इसके लिए मैं इस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अभ्यर्थी सजग हो, क्योंकि बहुत ही जल्द झारखंड में शिक्षक की बहाली मिलने वाली है। झारखंड के सभी जिलों के साथियों को अब जागरूक होना होगा, क्योंकि अगर आप अभी वर्तमान समय में जागरूक नहीं होइएगा, तो आप समझ लीजिए कि आप कितने साल पीछे चल जाइएगा। फिर 4 साल 5 साल के बाद फिर बहाली होगी कि नहीं होगी। इसलिए वर्तमान जो शिक्षक बहाली 26,000 की निकलेगी, उसमें कम से कम सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी जो अंतिम तिथि तक, जब भी विज्ञापन निकले उसमें अंतिम तिथि तक क्या हो, सीटेट पास उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को भी सम्मिलित होने का मौका मिले, और जेटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को भी क्या हो, ये तो है ही, सीटेट पास उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को भी मौका मिले। क्योंकि अगर वर्तमान शिक्षक बहाली निकलती है, तो आप लोग फिर कितने पीछे रह जाएंगे, इसका कहना मुश्किल है। यहाँ पर देख सकते हैं पारा शिक्षकों की नियमावली। पारा शिक्षक भाई बंधु जो सहायक अध्यापक के नाम से जाने जाते हैं, उनको भी अब सजग होना होगा, क्योंकि आपके जो नियमावली जो आपको दिखाई गई थी, उसमें जेटेट एवं सीटेट दोनों का रखा गया था। हमने बिहार के तर्ज पर बताया था कि वहाँ पर जेटेट एवं सीटेट को लागू कर दिया गया, लेकिन जब अधिसूचना जारी हुई थी तो वहाँ पर सीटेट को काट दिया गया था। तो ऐसे पारा शिक्षक बंधु जिन्होंने सीटेट उत्तीर्ण किए हैं, उनको भी अब जागरूक होना होगा और एक विशाल संगठन बनाकर सरकार के समक्ष अपनी बातों को रखना होगा। क्योंकि जब सारे काम, जब वेतनमान जब आप घटा रहे हैं बिहार के तर्ज पर, उन्हीं के अनुरूप सारे कार्य कर रहे हैं, तो बिहार के तर्ज पर आप सीटेट को लागू क्यों नहीं कर रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल बनता है। इसलिए आप सभी अभ्यर्थी जिन्होंने सीटेट पास उत्तीर्ण किए हैं और सहायक अध्यापक जो पारा शिक्षक हैं, वैसे शिक्षक साथियों से भी मेरी विनम्र अनुरोध है कि आप लोग एक संगठन मजबूत सीटेट का एक मजबूत संगठन बनाकर अपनी बातों को सरकार के समक्ष रखें। क्योंकि ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने झारखंड से सीटेट उत्तीर्ण किए हुए हैं। धन्यवाद साथियों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ताकि ऐसे ही अगर कोई कमेंट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ताकि अगर कोई भी न्यूज़ आपको मिलेगी तो सबसे पहले इस चैनल पर बताई जाएगी। धन्यवाद।